हेलो चैंपियंस, आज हम जेएस का एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इवेंट डिलीगेशन ये वो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें इंटरव्यू में शाइन करता है और तुम्हें एक रियल वर्ल्ड डेवलपर बनाता है। आज हम डिटेल में समझेंगे इवेंट डिलीगेशन क्या होता है, स्टॉप प्रोपगेशन क्या होता है और प्रिवेंट डिफॉल्ट, और एक लिस्ट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। व्हाट इज इवेंट डिलीगेशन? इट इज अ टेक्निक वेयर वी ऐड वन इवेंट लिस्नर टू अ पेरेंट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ एडिंग इवेंट लिस्नर्स टू मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स। तो ये एक एडवांस जेएस टेक्निक है जिसमें हम पेरेंट एलिमेंट पर एक सिंगल इवेंट लिस्नर लगाते हैं और वो इवेंट लिस्नर ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड एलिमेंट्स के इवेंट्स को हैंडल करता है। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि मेमोरी कम यूज होती है, परफॉर्मेंस बेटर होता है, डायनेमिकली क्रिएटेड एलिमेंट्स भी इवेंट को सपोर्ट कर पाते हैं। जेएस में इवेंट बबलिंग की वजह से ये पॉसिबल होता है। जस्ट थिंक ये क्लासरूम है। अगर 50 स्टूडेंट्स है तो टीचर 50 बार सेम इंस्ट्रक्शन देने के बजाय एक बार पूरी क्लास को अनाउंस करता है। यही इवेंट डिलीगेशन है। सेम बस एक बार अनाउंस कर देता है, एक बार इवेंट लिस्नर लगा देता है, फिर सारे चाइल्ड क्लास को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट सी अवर विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें हम एग्जाम्पल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन HTML ओपन करेंगे, जहाँ हम बॉडी में हम फर्स्ट देखेंगे विदाउट इवेंट डिलीगेशन। विदाउट इवेंट डिलीगेशन क्या हो सकता है, कमेंट कर देते। तो हम इसमें एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें कलर्स लगाया रेड, ग्रीन, येलो। अब हम स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ चेंजेस डालेंगे। हम अब इसमें क्या ऐड करना है, इवेंट लिस्नर ऐड करना है। उसके लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट किया जहाँ कनेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट ऑल एल के जो भी क्वेरीज है सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया। फिर अब हम इसमें लिस्ट आइटम्स बनाया। फॉर ईच लूप की मदद से हर एलिमेंट पर लूप चलाया। फिर फंक्शन ओपन किया, इसमें हम डालेंगे आइटम। जैसे फंक्शन ओपन किया फिर आइटम डॉट ऐड इवेंट लिस्नर रन हो जाओ। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने से फंक्शन रन हो जाओ। इसमें हम क्या डालेंगे, अलर्ट वाला ऑप्शन हम इसमें एंटर करेंगे। क्या अलर्ट चाहिए, कलर क्लिक कर, ये अलर्ट हो जाओ, सेमीकोलन। तो इसमें हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया। फॉर ईच लूप की मदद से हर लूप पर लूप चलाया। ऐड इवेंट लिस्नर हर एल पर अलग क्लिक इवेंट लगाया। रिजल्ट क्या आएगा, Ctrl+S, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो अलर्ट आ गया, कलर क्लिक करके अलर्ट आता है। तो ये क्या है, ये विथ इवेंट डिलीगेशन। वही हम विदाउट इवेंट डिलीगेशन भी लगा सकते हैं। सेम हम यही HTML टैग ले लेते हैं, लेकिन हम इसमें क्या ऐड करने वाले, विथ। हम इसमें एक ID बनाएंगे, UL के लिए ID बनाएंगे, उसका नाम हम देंगे कलर लिस्ट। तो सेम यही ID से हम HTML में एग्जाम्पल स्क्रिप्ट में लेंगे। हम इसमें डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, नॉट गेट एनिमेशन, गेट एलिमेंट बाय ID, जो कि हमने ID का नाम लिया था कलर लिस्ट। और फिर हम ऐड कर देते हैं ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे फंक्शन रन हो जाए। इवेंट ऑब्जेक्ट हम क्यों डालेंगे, ये कल की वीडियो में मैंने बताया था। डॉट टारगेट, हम इसमें टारगेट डॉट टैग नेम, जैसे LI से मैच हुआ तो LI में हमारे लिस्ट से मैच हुआ तो ही क्या हो, अलर्ट बॉक्स रन हो जाओ। कलर क्लिकड बाय डिलीगेशन की मदद से ये क्लिक हुआ, सेमीकोलन। तो अब हम जैसे सेव करेंगे तो इसमें हमने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय ID पेरेंट URL को सेलेक्ट किया, फिर सिर्फ एक एलिमेंट लगाया, ऐड इवेंट लिस्नर सिर्फ एक एलिमेंट को एलिमेंट लगाया, फिर फंक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट लिया। डॉट टारगेट मीन्स बताता है एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट क्लिक हुआ करके। फिर हमने किया टैग नेम LI, कंडीशन चेक कि सिर्फ LI पर काम हो, बाकी सब पर छोड़ जा करके। हम सेव करेंगे, फिर हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कलर क्लिकर ओके,
कलर क्लिकड बाय डिलीगेशन, ऐसे डिलीगेशन से एक क्लिक हुआ करके आ चुका। वही हम इसे जैसे कमेंट कर देंगे, हमारे ओल्ड विदाउट डिलीगेशन वाले लिस्ट को कमेंट कर दिया। अब हम सेव करेंगे, नाउ रन इट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कलर क्लिकड बाय डिलीगेशंस करके आ चुका। तो ये क्या कहते हैं, डायरेक्टली हर एक ही इवेंट लिजनर लगाया था, सिर्फ पेरेंट क्लास का इवेंट लिजनर लगाया, चाइल्ड क्लास में लगाने की जरूरत नहीं। अब हम एक और एग्जांपल देंगे, डायनेमिक एलिमेंट्स। फॉर दैट कांस्ट कीवर्ड लेंगे, जहां हमें ऐड करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें हम आईडी का नाम हमने लिया था कलर लिस्ट। अब हम इसमें लेट न्यू li मीन्स हमने न्यू li लिस्ट बनाया, उसे कनेक्ट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करना है, क्रिएट एलिमेंट को क्रिएट करो, कौन सा एलिमेंट, li वाला एलिमेंट क्रिएट कर दो। हमने क्रिएट किया, फिर जैसे हमने न्यू li बनाए, न्यू li क्या है, वेरिएबल बनाया, उसमें ऐड कर दो टेक्स्ट कंटेंट। हमें न्यू कलर ऐड करना है, येलो कलर ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें क्या करना है, ul डॉट अपेंड चाइल्ड, कौन सा, न्यू li, इसको ऐड कर दो। तो क्रिएट एलिमेंट नया li बनाया, टेक्स्ट कंटेंट टेक्स्ट ऐड हुआ, अपेंड चाइल्ड यूर के अंदर ऐड किया। जैसे ब्राउज़र के अंदर देखिए येलो ऐड हो चुका। आप जैसे आप येलो पर क्लिक करेंगे, फिर भी येलो पर भी कलर क्लिकड बाय डिलीगेशंस, वैसे आप न्यू एलिमेंट्स ऐड करोगे तो भी आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप लगा के डायरेक्टली आप डिलीगेशंस देख सकते हो। तो डिलीगेशंस क्या करता है, इसमें हम चाइल्ड एलिमेंट्स पर इंडिविजुअल इवेंट लिजनर लगाने के बजाय एक ही पेरेंट एलिमेंट पर इवेंट लिजनर लगाते हैं और फिर इवेंट बबलिंग का यूज़ करके ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा चाइल्ड एलिमेंट एक्चुअली ट्रिगर हुआ। तो इसका मेन रियल वर्ल्ड में जब मिलता है तो इसका यूज़ रियल वर्ल्ड में होता है जब इवेंट्स डायनेमिकली ऐड हो रही होती है, या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करनी होती है, या मेमोरी यूसेज काम करनी होती है, या एक ही लॉजिक से मल्टीपल एलिमेंट्स कंट्रोल करना हो। तो ये था हमारा इवेंट डिलीगेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉप प्रोपगेशन। ये एक मेथड है जो इवेंट बबलिंग को रोकता है, मतलब चाइल्ड एलिमेंट से इवेंट पेरेंट एलिमेंट तक नहीं जाने देता। नॉर्मली इवेंट चाइल्ड से पेरेंट की तरह ऑटोमेटिकली ट्रैवल करता है, लेकिन स्टॉप प्रोपगेशन की मदद से हम स्टॉप कर सकते हैं। जैसे लाइक वी गो इन VS कोड विथ प्रोपगेशन, div tag, div id हम नाम देंगे बॉक्स, इसमें हम नाम लिखेंगे पेरेंट, और बटन टैग ऐड करेंगे जिसका नाम हम देंगे btn, जो कि क्लिक। div क्लोज कर दिया। अब हम JS के अंदर चले जाएंगे। इसमें हमें क्या करना है, हमें ऐड करना, जो कि हमने आईडी बनाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने आईडी का नाम क्या दिया था, बॉक्स। इसमें अब हम क्या करना है, ऐड करना, इवेंट लिजनर को ऐड करना है। फिर जैसे हम क्लिक करेंगे फंक्शन रन हो जा। फंक्शन के अंदर हम क्या डालेंगे, हम अलर्ट बॉक्स, अलर्ट पेरेंट क्लिकड। नाउ पेरेंट का कंप्लीट हो गया। अब चाइल्ड के लिए हम बना देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। चाइल्ड के लिए हमने आईडी बनाई थी btn। ऐड करेंगे इवेंट लिजनर को। फिर जैसे हम क्लिक करेंगे, इवेंट लिजनर क्या करता है, HTML से स्क्रिप्ट को अटैच करता है। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो फंक्शन रन हो जा। इसमें हम इवेंट ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ई डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, सी है स्टॉप प्रोपगेशन ऐड किया। अब हम अलर्ट हो जा बटन क्लिक कर, तो सी है
ये क्या है, विथ प्रोपोगेशन। अब जैसे ब्राउज़र को ओपन करेंगे, हम पेरेंट को क्लिक करेंगे तो पेरेंट वाला बटन क्लिक होगा। फिर जैसे चाइल्ड एलिमेंट क्लिक करेंगे तो बटन क्लिक कर करके चाइल्ड वाला अलर्ट बॉक्स हमें मिल गया। लेकिन विदाउट प्रोपोगेशन कैसे आएगा, देखिए विदाउट प्रोपोगेशन की हम आपको बता देते हैं। विदाउट, इसमें हमें क्या करना है, हमें स्टॉप प्रोपोगेशन नहीं लगाना, बाकी सब ऐसे ही लिखना। देखिए btn, हमें स्टॉप प्रोपोगेशन हटा देना। तो अब हम जैसे सेव करेंगे, हमने इसमें क्या किया, सेम वही बटन ऐड इवेंट क्लिक, फंक्शन हमें क्लिक किया। फंक्शन में हमें इवेंट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने स्टॉप प्रोपोगेशन को स्टॉप कर दिया, इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी। अब अलर्ट बटन क्लिक कर सेव किया। अब हम रन करेंगे तो जैसे अब बटन क्लिक किया तो फर्स्ट बटन का अलर्ट आ गया, फिर पेरेंट का अलर्ट, दोनों दिखेगा। तो स्टॉप प्रोपोगेशन क्या करता है, स्टॉप कर देता है हमारे दोनों के जो भी रिलेशन से, फिर स्टॉप कर देता है। स्टॉप प्रोपोगेशन इवेंट बबलिंग को रोकता है, मतलब चाइल्ड एलिमेंट से इवेंट पेरेंट एलिमेंट तक नहीं जाने देता, इसे रोक देता है। उसके लिए मैं स्टॉप प्रोपोगेशन हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन में इवेंट ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, ऐसे लगाने से स्टॉप हो जाता है हमारा स्टॉप प्रोपोगेशन। तो ये था स्टॉप प्रोपोगेशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये ब्राउज़र डिफॉल्ट बिहेवियर मीन्स ब्राउज़र के ओरिजिनल प्री डिफाइंड बिहेवियर को डिसेबल कर देता है। जैसे फॉर्म सबमिट होने पर पेज रिलोड हो जाता है और हमें जो भी लिखा वो डिलीट हो जाता है। सेम प्रिवेंट डिफॉल्ट उसकी प्रिवेंट डिफॉल्ट की वजह से ऐसा होता है। जैसे हम ओपन करते हैं VS कोड के अंदर और हम चले जाते हैं HTML, इसमें हम एक फॉर्म बनाएंगे ताकि एग्जाम्पल समझा सके। प्रिवेंट डिफॉल्ट कमेंटेड, अब हम इसमें फॉर्म टैग, तो देखिए फॉर्म आईडी माय फॉर्म, इनपुट टाइप टेक्स्ट और बटन हमने बनाया था सबमिट बटन करके। अब हम इसी आईडी से हम बनाएंगे अपना एक स्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम आईडी लेंगे जो कि हमने आईडी का नाम क्या देता, माय फॉर्म। फिर हम इसमें इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे हम सबमिट दबाएंगे, सबमिट, तो फंक्शन रन हो जा। फंक्शन में हम इवेंट ऑब्जेक्ट लेंगे, इवेंट ऑब्जेक्ट की मदद से ही हमें क्या होगा, प्री डिफॉल्ट रन होगा। नाउ जैसे हम इसे सबमिट दबाएंगे, अगर कुछ भी ना लिखे तो सबमिटेड विदाउट रीलोड करके आउटपुट में आ जाओ, अलर्ट दिखा दो करके हम अलर्ट टैग को भी लगा देंगे। तो हमने इसमें क्या किया, सबमिट इवेंट सेलेक्ट किया, रीलोड रोक देता है। जैसे सेव इट और ब्राउज़र के अंदर चले जाएंगे। जैसे हम सबमिट बटन दबाएंगे, देखिए जैसे हम इसमें इनपुट टाइप में हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे अमित, सबमिट इट, तो ये ऑटोमेटिकली रन होता है, ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाता है, हमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं। अब क्या क्या देखा हमने, देखा स्टॉप प्रोपोगेशन, प्रिवेंट डिफॉल्ट, इवेंट डिलीगेशन। तो दोस्तों अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे टू डू लिस्ट, जिसे हमने कल भी बनाया था, लेकिन कल हमने विथ डिलीगेशन, विदाउट डिलीगेशन हमने बनाया था। सेम वही आज भी ले लेते हैं। इसमें देखिए HTML CSS, हम HTML वही ले लेते हैं, दिव क्लास टू डू लिस्ट। HTML टैग्स बना दिया। अब हम ओपन करेंगे स्क्रिप्ट, इसमें हम विथ डिलीगेशन ऐड करेंगे, इवेंट लिस्नर ऐड करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक वेरिएबल बनाएंगे कास्ट इनपुट नाम की, जो कि हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने दिया था टास्क इनपुट, इनपुट बॉक्स को जावास्क्रिप्ट में स्टोर किया। फिर सेम कास्ट बटन ऐड, बटन को ऐड किया, सेम यही भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने ऐड टास्क बटन, ये क्या किया, बटन को सेलेक्ट किया, लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टास्क इनपुट, आईडी का नाम हमने क्या दिया था, टास्क इनपुट, वही आईडी। तो पेरेंट यूएल को सेलेक्ट किया, क्योंकि डिलीगेशन यही लगेगा, इसीलिए हमने पेरेंट यूएल को सेलेक्ट किया। अब हम ऐड करेंगे अपने बटन को,
ऐड न्यू टास्क, इसमें हम ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिजनर इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो रन हो जाए फंक्शन। इसमें क्या रन होना है, हमें चाहिए एक वेरिएबल कॉन्स्ट जो कि टास्क टेक्स्ट। हम इसमें इनपुट जो भी हम वैल्यू डालेंगे डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम हो जाए। इसमें कुछ स्पेस नहीं चाहिए, हमें ट्रिम वाला वैल्यू चाहिए, तो इसे हमने लगा दिया। अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर टास्क टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मीन्स कुछ ना लिखा, ऐसे एम्प्टी छोड़ दिया, तो क्या रन हो जाए, तो अलर्ट बॉक्स रन हो जाए। अलर्ट बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, प्लीज़ एंटर ए टास्क, रन हो जाए। फिर रिटर्न कर दो, कुछ भी ना, रिटर्न ऐसे रिटर्न कर दो। अब हम कांस्ट li इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट को क्रिएट करो। कौन सा एलिमेंट हमें चाहिए, li। न्यू लिस्ट आइटम क्रिएट हुआ। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे इनर HTML, जहाँ बैक टिक्स यूज करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे स्पैन, क्लास का नाम हम देंगे फर्स्ट टास्क, टास्क का नाम हम टास्क टेक्स्ट हम दे देते। इसमें हमें क्या ऐड करना है, हमें टास्क टेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है। जैसे हम क्लोज करेंगे, अब हम स्पैन टैग को सेम हम एक और स्पैन टैग ओपन करेंगे, इसमें इस क्लास का नाम देंगे डिलीट बटन, बटन को डिलीट कर दिया, वही क्लास का नाम हम देने वाले हैं। फिर हम इसमें इंटू डाल देंगे, क्योंकि अगर कोई डिलीट हुआ तो हमें कैसे दिखे, इंटू करके दिखे। तो सी, अब हम इसमें क्या किया, टास्क टेक्स्ट और डिलीट बटन एक ही लाइन में ऐड किया। नाउ लिस्ट डॉट अपेंड, हमें बैकस्टिक्स क्लोज नहीं किए, इसकी वजह से इसे आ रहा है। जैसे हम इसे क्लोज करेंगे सेमीकोलन। अब हम इसमें क्या ऐड करना है, लिस्ट डॉट अपेंड करना है, अपेंड चेड, ये लाइक को अपेंड करना, ऐड कर दो। न्यू टास्क को लिस्ट में ऐड किया। अब मेनली स्टार्ट होता है डिलीगेशन वाला लॉजिक, जहाँ हमें ऐड करना है इवेंट लिजनर। इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाए, फंक्शन रन हो जाए। फंक्शन इसमें हम ऐड करेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक इवेंट लिजनर पेरेंट यूआरएल पर लगाया। और अगर इफ ई डॉट टारगेट, टारगेट में टारगेट डॉट हम लेंगे क्लास लिस्ट, लिस्ट क्या करना है, कंटेन्स टास्क टेक्स्ट। अब हमें चेक किया कोई टास्क टेक्स्ट क्लिक हुआ कि नहीं, ये चेक किया। अब जैसे हम सेम टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, हम इसमें क्या करेंगे, टॉगल, क्या आना है, डन, आउटपुट में क्या आना है, डन, डन क्लास ऑन ऑफ किया। नाउ व्हाट वी रन, इफ कंडीशन ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, अगर डिलीट बटन जो कि हमने स्पैन क्लास में बनाया, डिलीट बटन हुआ तो चेक किया डिलीट बटन क्लिक हुआ कि नहीं। क्लिक हुआ तो टारगेट, हमारा टारगेट क्या है, पेरेंट, पेरेंट लिखना है, डॉट रिमूव, तो पूरा टास्क डिलीट कर दिया। तो ऐसे हमें दोनों को क्लिक किया। तो अब जैसे इसे रन करेंगे, हमें फर्स्ट इसमें क्या डालना, हमने इसमें चेड मीन्स स्टाइल टैग हमने इसमें नहीं डाला, तो स्टाइल टैग हम फर्स्ट यूज करना है। तो देखिए HTML के ऊपर चले जाएंगे और हम इसमें कुछ स्टाइल टैग ओपन करेंगे। चले जाते हैं बॉडी के ऊपर, टाइटल के नीचे, नाउ ओपन स्टाइल टैग। हियर हम डॉट टू डू ऐप, जो कि हमने टू डू ऐप एक कंटेनर बनाया, उसके डॉट टू डू ऐप हमें विड्थ चाहिए, हम विड्थ लेंगे 300 पिक्स। उसके बाद मार्जिन, मार्जिन चाहिए ऑटो, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर
हम लेंगे F5 वाइट कलर। पैडिंग हम लेंगे 20 पिक्स। अब हमें मेन क्या चाहिए, बॉर्डर दिखाने के लिए बॉर्डर रेडियस भी तो चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस हम कितना लेंगे 10 पिक्स। फिर फॉन्ट फैमिली, नो गो टू अनदर टू डू इनपुट। फॉर इनपुट हमें डिस्प्ले कैसे चाहिए, फ्लिक्स या ग्रिड, हमें फ्लिक्स में अंदर चाहिए। और गैप कितना लेंगे, बस इतना, बस 10 पिक्स हमें चाहिए, वो इतना ले लेंगे। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में डन ऐड किया, तो डन के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। अब देखिए ये टू डू ऐप हमें कितना अच्छे से विथ कलरफुल और इजी से अच्छे से दिखेगा। डन के लिए भी कर दिया। अब हमें डिलीट बटन हमने स्पेस डाला था, सेम वही डाल देंगे। अब क्या ऐड करना है, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्स, कलर रेड, कर्सर क्या करना है, पॉइंटर। नाउ सेव दिस। तो देखिए हम फर्स्ट देख लेते टू डू ऐप और टू डू इनपुट क्या है, हमारा यही था कि कुछ अलग था नेम। टू डू ऐप, टू डू इनपुट। टू डू ऐप के अंदर हमें स्पेस डालना है, तो वही स्पेस हम इसमें भी डाल देंगे। तो देखिए हमारा आउटपुट कुछ ऐसा है, जैसे हम ऐड टास्क दबाएंगे तो अलर्ट आ चुका, लेकिन हम इसमें कुछ डालेंगे, जैसे एंटर टास्क हम डालेंगे स्टडी, तो ऐड टास्क ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका। देखिए स्टडी करके अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, गो फॉर ए वॉक, ऐड टास्क। तो देखिए ऐसा अब जो भी डालेंगे रीडिंग, तो ऐसा ऐड टास्क होता रहेगा। ऐड टास्क आप डिलीट करना चाहेंगे तो इनटू बटन से डिलीट भी कर सकते हो, नहीं तो ऐड भी कर सकते हो। देखिए ऑटोमेटिकली हमारा ऐड टास्क हमारा ऐप बन चुका। तो ऐसे हम इजी से टू डू लिस्ट विथ डेलीगेशन ने बनाया था। तो सोचिए टू डू लिस्ट एक ऑफिस रजिस्टर जैसा है। हेल्पर में इवेंट लिस्टनर, रजिस्टर में पेड ड्यूल, एम्प्लॉइज में शेयर टास्क। हेल्पर सिर्फ रजिस्टर देखता है, किसी एम्प्लॉय को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम आज इंटरव्यू लेवल को पूछा चला जो है व्हाट इज इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, हाउ डज ई डॉट टारगेट वर्क। हम ई डॉट टारगेट क्यों लगाते हैं, इसकी बजाय हम दूसरा भी लगा सकते हैं ना। तो इवेंट डॉट टारगेट हम क्यों लगाएंगे, तो वाई अवॉइड मल्टीपल लिजनर्स। हमें मल्टीपल लिजनर्स अवॉइड क्यों करना है, हम एक ही बार के इवेंट लिस्टनर लगाए, हम मल्टीपल बार भी लगा सकते हैं ना, लेकिन मल्टीपल बार लगाने से हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है और हमारा प्रोजेक्ट भी ठीक से दिखाई नहीं देता। इसीलिए मेनली हम मल्टीपल लिजनर्स, इवेंट लिस्टनर को रोक के हम सिर्फ एक इवेंट लिस्टनर से हमारा प्रोजेक्ट भी अच्छे से दिखता है, फाइनल प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों तुम आज सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, तुम अपना डेवलपर करियर बिल्ड कर रहे हो। प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट बनाओ और जावास्क्रिप्ट को अपनी ताकत बनाओ। सी यू नेक्स्ट पावरफुल सेशन।